भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। अब पहले भी ये बातें आती रही हैं पाकिस्तान मीडिया के अंदर, भारत मीडिया से, कि भारत जो है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगा, और इस पे बहुत डिबेट होती रही और इस पे हमने भी अपनी राय का इजहार किया है। और एक दफ़ा फिर ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया को 7 साल के बाद ओडीआई हराया है, इस मौके पे फ़ौरन ये ख़बरें जो हैं उड़ के सामने आने लगी हैं और ज़राए के तौर पे ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्योंकि ये ख़बर आई है इस पे हम बात करते हैं। हमने पहले भी इस पे बात की है। देखिए, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो और किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ शायकीन क्रिकेट का है, नुकसान ब्रॉडकास्टर्स का है, नुकसान व्यूअर्स का है, स्पॉन्सरशिप्स का है। आपको पता है ना कि जब भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, तो आईसीसी की सबसे पहले कोशिश क्या होती है कि भारत और पाकिस्तान के 3-3 मैच रखवा दिए जाएं पूल गेम्स के अंदर ही। ऐसा स्केड्यूल बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं पाकिस्तान और भारत के हो सकें। वो किस वजह से है? वो व्यूअर्स की वजह से है, व्यूअरशिप की वजह से, वो स्पॉन्सरशिप की वजह से है, वो पैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान और भारत के मैचेस से। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि इस मैच के अलावा किसी और मैच से कभी भी इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के आप क्यों पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर घुसा रहे हैं? बारहा लोगों ने आपको मशवरा दिया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठ के, हम लोग यहाँ बैठ के बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ सारी चीज़ें आपकी मानते हुए आपको मशवरा देते हैं भारत को कि आप अपनी पॉलिटिक्स को असाइड रखिए, बड़प्पन का मुजाहरा कीजिए, आप बड़े बनिए। इस टाइम देखिए, जब पहले आप ये चीज़ें करते रहे थे, ना तो इतना शोर था, ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना पाकिस्तान के अंदर इतनी क्रिकेट हो रही थी, तो आपका ये बयानिया बिक गया और आप इससे गेट वे होते रहे। अब हालात डिफरेंट हैं और इस चीज़ का भारत को अंदाज़ा करना पड़ेगा। वो ये है कि अब सोशल मीडिया मौजूद है। अब पाकिस्तान में जो वो एक सानिया पुराना हुआ था, उसको ढाल बना के जो भारत मना करता रहा यहाँ आने से, वो अब ख़त्म हो गया है। वो इस तरह ख़त्म हो गया है क्योंकि सारी टीमें, फुल फ्लेज साइड्स, बड़े-बड़े नाम पाकिस्तान ऑलरेडी आके पाकिस्तान में क्रिकेट खेल गए हैं। तो अब ये बयानिया भी बिकने वाला नहीं है। तो अब वो चीज़ को आप ढाल नहीं बना सकते। आपने अब बड़प्पन का मुज़ाहरा करना है और अपनी पॉलिटिक्स को साइड रखना है। आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को इंडल्ज नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपका मजाक बनाएगी, पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो हब हैं, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी और कोई इतने अच्छे लफ्ज़ों में भारत को डिस्कस नहीं किया जाएगा जिसका भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अपनी पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो अगर तो ये पॉलिटिकल डिसीजन भी है, आई डोंट थिंक नाउ दैट इट विल सिट ऑन गुड विद एनीबडी अक्रॉस द ग्लोब। और इनके स्पोर्ट्स के अंदर तो वैसे ही नहीं बैठेगा, क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप भारत और पाकिस्तान का मैच पोसेस करता है, जो व्यूअरशिप पोसेस करता है, व्यूअरशिप वो कोई और मैच कर नहीं सकता है। और भारत को, जब भारत ने थोड़े से वो नाज और नखरे दिखाता है, भारत अपने मूड का मालिक है, जब वो नाज दिखाए तो पाकिस्तान ने उनको सीधा सीधा ये भी बोल दिया कि यार ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल इस तरह ज़रूर कर सकते हैं कि आप आएँ, साथ ही आपका ये हरियाणा है, आप आएँ मैच खेलें, वहाँ चले जाएँ। लेकिन मैं ये मशवरा दूंगा, यार मसला क्या है? यूँ मैच खेल के चले जाना, आप अपने प्लेयर्स के साथ ज़्यादती करेंगे, उनको इतना जो ट्रैवल कराएंगे और फिर उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जीतें, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज वो इन्वायरमेंट ही उन्हें नहीं मिल पाएगा, वो क्लाइमेटाइज उस तरह प्लेयर्स हो नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ मैच होता है वहाँ प्लेयर्स जाके प्रैक्टिसेस करते हैं, वो ग्राउंड के इन्वायरमेंट से यूज टू होते हैं, वो वहाँ फील्डिंग की प्रैक्टिसेस करके वहाँ यूज टू होते हैं कि यहाँ का आउटफील्ड कितना है, वहाँ प्रैक्टिस करके अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा शॉट किस तरह ट्रैवल कर रहा है, ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है। तो ये भी ठीक नहीं है जो आप यहाँ मैच खेलें और चले जाएं। जब पूरी दुनिया आ रही है और बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, तो आपको क्या हो गया? आप आइए, रुकिए, अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करिए और अच्छे तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज और इख्तिताम करिए। एट द सेम टाइम आपकी टीम ज़बरदस्त टीम है,
आपकी टीम को हो सकता है आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के चली जाए, क्योंकि बड़े नाम अभी तक आपके पास मौजूद हैं और उनमें इतनी क्रिकेट अभी बाकी है कि वो आपको ये जो 2-3 इवेंट्स आ रहे हैं जो पास हैं उसमें वो जितवा के दे सकते हैं। तो ये आप अपनी टीम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ये जडेजा, इनके जाने के बाद पीछे कौन इनके शूज को फिल करेगा, या इनके रिफ्लेक्सेस जब स्लो हो जाएंगे तो कौन होगा जो ये काम करते रहे हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि भारत नाजायज कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, फस क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे दूसरी तरफ चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है और उन्होंने कैटेगोरिकली पहले की तरह ये बोल दिया है कि भाई अगर भारत यहाँ नहीं आएगा, उन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि पाकिस्तान भी भारत के अंदर कोई भी आईसीसी का इवेंट्स होगा वो खेलने नहीं जाएंगे। तो ये अच्छा लगेगा, आप फिर जो मर्जी कर लेंगे, पाकिस्तान भी स्टबन हो जाएगा, नहीं आएगा, क्रिकेट रुक जाएगी, शायकीन क्रिकेट उदास होंगे, और रेवेन्यू जनरेट, इतना जो पैसा आता है हर जगह जो आप लगाते फिरते हैं वो कहाँ से आएगा, वो नहीं आएगा, वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी तक ये क्या सिराइयाँ हैं, ज़राए से खबरें आ रही हैं, उनको हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब तक कुछ रिटर्न में नहीं आता है वो इस बात पे ज़्यादा गुफ्तगू और बात करना चाहते नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ ऐसी है, भारत को किसी चीज़ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इन रिटर्न लिख के भिजवाएं ताकि उस पे फर्दर आईसीसी के साथ चीज़ें हो सकें। अभी तक उन्होंने बोला है कि हमें इन रिटर्न कुछ भी नहीं आया, जो हमारी बातें हुई हैं वो यही हुई हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान के अंदर होगी और इसी वजह से पाकिस्तान के चारों तरफ आप देखेंगे जो हमारे स्टेडियम्स हैं वो खुदे जा रहे हैं, वो रीन्यू हो रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, सीट्स लगाई जा रही हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, एक्सपैंड किया जा रहा है फैसिलिटीज़ को। वो इसीलिए किया जा रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उनको क्राउड देखने आएगा, क्राउड को अच्छा फैसिलिटेट किया जाए। बहुत पैसा लगाया पाकिस्तान ने, और अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भारत कहीं ना कहीं दोबारा से पाकिस्तान को, पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आता है तो बड़ी ज्यादती करेगा। हमारा मशवरा ये है भारत को कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी प्लेयर्स की सुने। आपके प्लेयर्स ने आके बहुत दफ़ा ये बोला है कि अब वो पाकिस्तान से उनको जो प्यार और हॉस्पिटैलिटी मिलती है वो भूल नहीं सकते हैं, उन्हें सारी चीज़ें याद हैं। यहाँ पे भी जो लोग हैं वो रोहित शर्मा, कोहली, बुमराह, इन सबको देखना चाहते हैं, इनके फैंस हैं। और अगर इनके करियर्स में कोई चीज़ एक मिसिंग रह गई है वो यही है कि पाकिस्तान आना, पाकिस्तान के अंदर जीतना और परफॉर्मेंस करना और प्यार समेटना, लाड समेटना। वो आप उनसे क्यों महरूम कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को? तो मशवरा ये है कि सीधा सीधा वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ का इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उनको सीधा सीधा आराम से सिंपल मशवरा है कि यार आप थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को साइड करिए और पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़िए, आप ओवरऑल क्रिकेट के बारे में सोचें, शायकीन क्रिकेट के बारे में सोचें, स्पोर्ट्स लवर के बारे में सोचें। स्पोर्ट्स दो मुल्कों को यूनाइट करने के काम आना चाहिए। तो ये जो ढाल है, ये जो फ्रेज़ है, प्लीज़ इसको सच साबित कीजिए। और जो आप लोग हैं अपना थोड़ा सा गुस्सा, अपनी चीज़ें वो एक साइड पे रखें। गुस्सा दोनों तरफ से आता है, लोगों को आता है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात हुई है पाकिस्तान ने हमेशा हाथ आगे बढ़ाया है। ये भारत ही होता है हमेशा कि कई दफ़ा वो ये चीज़ें मिस कर जाता है और अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता। क्या इस दफ़ा भारत अपना हाथ आगे बढ़ाएगा? क्या इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है भारत की अपनी टीम को भेजेगा? क्या भारत के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की ग्राउंडों के अंदर जलवा खेज होते हुए नज़र आएंगे? क्या पाकिस्तान के व्यूअर्स और शायकीन क्रिकेट जो हैं स्टेडियम के अंदर लाइव अपने फेवरेट जो प्लेयर्स हैं हिंदुस्तान की टीम को, क्या उनको खेलता हुआ देख पाएंगे? ये सब चीज़ें वक्त बताएगा। होपफुली सम सेंस प्रिवेल और भारत थोड़े से होश के नाखुन ले और पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, दो चीज़ों को दूर रखे एक दूसरे से। थैंक यू। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.